गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। सर्कल में आज लेक्चर नंबर 8 है। हमने अभी तक टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड का इक्वेशन जब मिड पॉइंट हो, पेयर ऑफ टेंजेंट, सब कुछ हमने किया है। आज हम लोग 3-4 प्रॉपर्टीज जो हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स और पेयर ऑफ टेंजेंट्स के, उसको डिस्कस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट। ये आपको मोस्टली बुक में, स्पेशली अरिहंत में, सिर्फ रिजल्ट दिया हुआ है, फाइनल आंसर दिया है, बट दैट वी विल नेवर डू। मैं आपको जो 3-4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके डेरिवेशन भी बताऊंगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस रिजल्ट से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस्ड में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके, पहले मैं सेटअप बता दूं आपको। ये सर्कल है, ये कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए x1, y1, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये t1, ये t2, ये सेंटर है, मान लीजिए इसको c ले लिए, तो ये रेडियस होता है, ये रेडियस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो मैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, c इज सेंटर, P इज एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, T1 T2 क्या है? T1 T2 क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट P के रेफरेंस में। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है? आपने पढ़ा है T बराबर 0। ठीक है, PT1 PT2 का कंबाइंड अगर इक्वेशन लिखना चाहें, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो क्या होता है? SS1 बराबर T²। ठीक है, तो ये एक सेटअप है, ठीक है, जो जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज सारा डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है? चलिए, पहला हम लोग करेंगे, लाइए ये सेटअप का पिक्चर में एज इट इज रहने देता हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है सर्कल के केस में। चलिए, पहला है रिजल्ट, फर्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब लेंथ ऑफ T1 T2, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, माने इसकी लंबाई कितनी है। 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये R क्या है? अगर कोई भी सर्कल दिया है तो आपको 2 चीज उसका इजीली निकल जाता है, सेंटर और रेडियस। तो 1 पैरामीटर इज R, रेडियस। ठीक है, दूसरा क्या है? PT1। व्हाट इज PT1? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P, यही ना है PT1, एंड दैट इज इक्वल टू PT2। और ये कितना होता है? √S1। ये सब हमने किया है। तो 2 हमारा पैरामीटर है, और मैं इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट को मैं L मान लेता हूं, सिंबल। तो 2 पैरामीटर है L और R। इसी के टर्म में हम लोग सब कुछ आज जो 2-3 चीज डिराइव करेंगे, इसी के टर्म में करेंगे। एक R दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, और एक L दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये L हो गया। ठीक है, चलिए, तो पहला डेरिवेशन है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब हमको T1 T2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखते जाइए। मान लीजिए एक ट्रायंगल में ले लूं PT1C, PT1C, ये, और एक ट्रायंगल ले लूं PT2C, PT2C। क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा? कन्ग्रुएंट होने के लिए 3 चीज सेम होना चाहिए, एंगल और साइड में। ठीक है, जो इसका साइड है, एक साइड तो कॉमन है, ये क्लियर है। ये जो लेंथ है, ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है जो इसमें है वही इसमें है, चूंकि R दोनों सेम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम है, देखिए PT2 बराबर PT1, ये तो होता ही है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, और ये साइड तो कॉमन ही है। तो बेसिकली ये
कन्ग्रुएंट है यूजिंग SSS कन्ग्रुएंस। SSS मतलब होता है साइड साइड साइड, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, और ये तो कॉमन है तो बराबर ही। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा अल्फा, वही एंगल ये होगा अल्फा। जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो जो एंगल ये अल्फा होगा वही एंगल ये अल्फा होगा। ये एक हमको क्लैरिटी मिल गया। अच्छा, इस पॉइंट को भी हम कुछ कर देते हैं, डी बोल देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए ट्रायंगल PT1D और ट्रायंगल PT2D, ये डी जो हमने, ये जो T1 T2 है वो जब PC से इंटरसेक्ट करता है। अभी मुझे नहीं पता है कि ये 90 डिग्री है, ऐसा आपको लग रहा है, बट अभी नहीं आपको पता है। अब इस दोनों ट्रायंगल के बारे में देखिए, ये और ये, इसके बारे में एक साइड सेम, क्योंकि ये जो लेंथ होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट वही ये है, एक साइड सेम, एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन, हाँ तीसरा साइड सेम नहीं है, मैंने आप नहीं अभी बोल सकते हैं T1D बराबर DT2, बट दो साइड तो सेम है, वन एंड सेकंड इज कॉमन, बट एक एंगल भी तो सेम हो गया, जो इसका अल्फा है वही इसका अल्फा हो गया, तो ये भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा यूजिंग SAS कन्ग्रुएंस। साइड, ये साइड इसके बराबर, एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन साइड, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब T1D बराबर DT2, अब हम बोल सकते हैं दैट इज T1D बराबर T2D, मतलब जो ये है वही ये है, और कन्ग्रुएंट चूंकि है तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है, और कितना होगा ये एंगल 90 डिग्री, चूंकि टोटल एक लाइन पे कितना एंगल बनता है 180, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, एंगल भी सेम होगा और ये दोनों सेम होगा, ठीक है, इतना हमने कर लिया। क्लियर है? तो ये सेटअप समझिए, ये दो कन्ग्रुएंस क्यों हुआ, कन्ग्रुएंट से क्या हम निकाले। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब पूरे के पूरे T1 T2 का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हाफ निकालेंगे, DT1 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल PT1C साइन अल्फा क्या होगा, ये अल्फा है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो इस ट्रायंगल में P क्या है, ये बेस है, तो ये P है, दैट इज R/H। H मतलब ये ना हो गया, इसके और इसके रेफरेंस में H मतलब P और C के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, P और C के बीच के, साइन थीटा इज P/H, तो ये हो गया P और ये हो गया H, ठीक है, क्लियर है। चलिए सेम, अब ट्रायंगल देखिए PT1D, इन ट्रायंगल PT1D, इस ट्रायंगल में, इसमें ये 90 डिग्री है, साइन अल्फा क्या होता है P/H, तो इसके लिए P ये हो गया, दैट इज T1D/H, और इस ट्रायंगल में H क्या है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, H इज L, ठीक है, क्लियर है। ऑब्वियसली दोनों सेम होगा, क्योंकि ये भी साइन अल्फा है, ये भी साइन अल्फा है, तो दिस इंप्लाइज R/PC इज T1D/L। अब देखिए PC क्या है, PC इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है PC, तो PC क्या होगा, PC विल बी √L² प्लस R², ये L है, ये R है, और ये 90 डिग्री, तो T1D क्या हो जाएगा, R/L डिवाइडेड बाय PC, एंड PC इज दिस मच, तो T1D हमको मिल गया, सिर्फ R और L के टर्म में हमको चाहिए, R/L बाई दिस, T1D मिल गया। टोटल क्या होगा T1 T2, इसका डबल, T1 T2 इक्वल टू 2 इंटू T1D, मतलब 2LR बाई √L² प्लस R², ठीक है, जो लेंथ ऑफ
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दैट विल बी 2LR डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, R इज रेडियस। तो यही हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब इस पूरे का लेंथ होगा, लंबाई होगा। ठीक है, चलिए हम इसको अभी सेटअप को नहीं हटाएंगे क्योंकि आगे भी डेरिवेशन इसी पे करेंगे। तो 2LR डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चलिए, तो जैसे अगर एक क्वेश्चन है, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 4,5 टू द सर्कल, सर्कल क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, 2LR अभी हमने देखा बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का अगर आपको रेडियस बोलूं तो ये एक्स, इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसको अगर इससे इक्वेट कीजिए तो G बराबर, ध्यान से देखिए, 2G जो है -4 है, 2G जो है -4 है तो G -2 हो गया, 2F जो है -2 है तो F -1 हो गया, और C ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, -11। तो रेडियस क्या होता है, रूट अंडर G स्क्वायर दैट इज 4 प्लस F स्क्वायर दैट इज 1 माइनस C, तो यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस 11। तो 4 1 5 11 5 16, रूट 16 इज 4, तो रेडियस आ गया 4 यूनिट। ठीक है, रूट अंडर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। चलिए, L क्या होता है, L क्या है, लेंथ ऑफ, मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट अंडर S1। ठीक है, दैट इज रूट अंडर S1 क्या है, उस पॉइंट को उस सर्कल में डालिए। तो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 24, माइनस 4 गुने 4 16, माइनस 10 माइनस 11। तो 16 प्लस, अच्छा 16 से 16 कट गया तो 25 में 10 गया आपको 15, 15 में 11 गया 4, तो रूट 4 इज 2। तो हमको L आ गया 2, R आ गया 4। बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू L, L कितना है 2 इंटू R, R इज 4 बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस 4, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20। ठीक है, तो 4 गुने 2 8, तो ना 16 बटा रूट 20। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5, तो 2 कट गया तो 8 बाई रूट 5। आंसर विल बी 8 बाई रूट 5। तो 8 बाई रूट 5 जो है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है 2LR डिवाइडेड बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला रिजल्ट लाइए। टोटल 4 रिजल्ट है और सबका सेटअप यही है, इसीलिए इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। चलिए, सॉरी, सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय PT1 एंड PT2। एक मिनट, थोड़ा इसको हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। लाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स, क्या क्या है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, PT1 PT2 एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल PT1 T2, इसका एरिया
पहले समझिए, सेटअप समझना बहुत जरूरी है। किसका एरिया पूछ रहा है? जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है। अब हमको पता चल चुका है कि ये 90 डिग्री भी है और ये दोनों सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम बेस ले सकते हैं, क्योंकि ये हाइट जो है इसके ये पोर्शन परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या हो गया? T1 T2 ये, और हाइट क्या हो गया? ध्यान से देखिए, हाइट इज P इंटू डी, यही ना है, P इंटू डी, हाइट इज P इंटू डी, P इंटू डी। क्लियर है? नॉट P इंटू डी, द लेंथ PD। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा था T1 T2 कितना होता है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? 2LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू PD। अब मुझे बताइए इसका लेंथ आप कैसे निकालिएगा? हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ऑफ PD? कैसे निकालिएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, इस ट्रायंगल को अगर आप देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PD स्क्वायर प्लस DT1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज L स्क्वायर। तो PD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं L स्क्वायर माइनस DT1 स्क्वायर, और DT1 जो था अभी ना हमने डिराइव किया था, इसी का डबल करने पे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया था। तो DT1 कितना आया था? 2 हट जाएगा, LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, यही ना होगा? L स्क्वायर माइनस DT1। DT1 क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हाफ, तो 2 हट गया, तो LR बाई दिस डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, तो PD को, इसको अगर PD लिखना है तो पूरे का रूट ले लेंगे, दैट इज रूट अंडर L स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर L स्क्वायर, ये हो गया माइनस, अब ध्यान से देखिए, बेसिकली मैं यहां लिख रहा हूं PD बराबर रूट अंडर, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर R स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लाइए इसको मिटा देते हैं, इस पोर्शन को। तो हाफ से हाफ कट गया, तो LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू नीचे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये L स्क्वायर है तो L टू द पावर 4 प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब हम, तो इससे ये कट गया, तो LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू ये L टू द पावर 4 है तो बाहर आके L स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R, ये R है और L क्यूब, R L क्यूब डिवाइडेड बाई, जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो गया, तो रूट वाला पोर्शन हट जाएगा। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया R L क्यूब डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R L क्यूब डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R। सारा टर्म R और L में ही आ रहा है, तो R L क्यूब बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपको क्या हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया। और एक और चीज देखिए, फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग, यूनिट डायमेंशन। ऊपर में लेंथ का 4 टाइम्स है, 3 यहां से 1 यहां से 4, नीचे में 2 टाइम्स है, ये भी 2 है, ये भी 2। ठीक है, तो 4/2 इज 2, तो इफेक्टिवली एरिया होता भी है लेंथ के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो अगर सेम क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था जिसमें मैंने लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला था, ठीक है, अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको दे देता और उसी क्वेश्चन में पूछता कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया, उसमें रेडियस क्या आया था 4 एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आया था 2, सर्कल भी दिया था, पॉइंट भी दिया था। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? R L क्यूब बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R इज 4, L क्यूब इज 8, R स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16 प्लस L स्क्वायर इज 4, 8 चौके 32/20, यानी 8/5, 8/5। ठीक है,
स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट में आप काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो RL³ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट नंबर 3। चलिए, सॉरी, दिस वाज रिजल्ट नंबर 2। अब हम तीसरा रिजल्ट है, थर्ड, tan of angle between the pair of tangent from the point P x1 y1 is 2LR by L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में जो पेयर ऑफ टेंजेंट है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां 2 अल्फा बन रहा है मेरे केस में, उसका tan, मतलब कि tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू होगा 2LR बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो मतलब आप L और R पता है तो दोनों के बीच का एंगल आप इजिली पता कर सकते हैं। क्लियर है? इसका प्रूफ देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ट्रायंगल PT1C, PT1C, इस ट्रायंगल, ये अल्फा है तो tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा क्या होता है? P बाई बी। तो इसके केस में इस अल्फा के लिए ये बेस हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? P। तो P बाई बी मतलब R बाई L, tan अल्फा इज R बाई L। ठीक है, तो आपको tan का पता है प्रॉपर्टी, tan 2 अल्फा क्या होता है? 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan A प्लस बी के फॉर्म में। तो 2 tan अल्फा R बाई L, और ये क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सब तरफ L से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 2LR, L कट जाएगा, एक L बचेगा, L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, 2LR बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा tan 2 अल्फा के बराबर, एंड 2 अल्फा ही है एंगल, टेंजेंट के बीच का एंगल 2 अल्फा ही है। सेम चीज को आप पेयर ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में भी सोच सकते हैं कि अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया तो tan थीटा क्या होता है बीच का? 2√h स्क्वायर माइनस AB बाई A प्लस बी, उस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये आपका tan अल्फा हो गया। ठीक है, चलिए, तो अगर सेम क्वेश्चन में अभी जो ले रहा हूं जिसमें सर्कल का इक्वेशन भी दिया था आपको, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट भी दिया था, उससे आपको L और R का वैल्यू मिला था। ठीक है, चलिए, अभी जो हमने किया था क्वेश्चन उसमें L कितना आया था? आई थिंक 2, रेडियस इज 4, यही था जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है। तो अगर वैसा केस हो तो tan थीटा क्या होता है? 2LR बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बाई 4 माइनस 16, मैंने 4 गुने 2 8 दूना 16, 16 बटा माइनस 12, माइनस 4 बाई 3। तो 2 थीटा हो गया, इन्वर्स लगा दीजिए। अगर एंगल 2 थीटा लेने पे वो वैल्यू आ रहा है तो tan इनवर्स माइनस 4 बाई 3, यही हो गया। दिस इज द आंसर, tan इनवर्स माइनस 4 बाई 3। अब जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर क्या tan इनवर्स माइनस एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स होगा तो क्या माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है या कुछ और होता है। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, ये जो एंगल है tan इनवर्स माइनस 4 बाई 3, यही एंगल दोनों टेंजेंट के बीच में होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन है, वो सेपरेट है, मैंने अलग, अभी तो मैंने 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं उसके लिए बताया। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जो आया है 6 अप्रैल 23 में। ठीक है, इफ द tangents at the point P and Q, if the tangents at the point P and Q on the circle, circle क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई बराबर 5,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मीट एट द पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट किस पे मिलते हैं 9/4, 2। जैसे ये देखिए ये दोनों टेंजेंट कहाँ मिलते हैं P पे, तो ये मिल रहा है 9/4, 2। क्वेश्चन पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ऑप्शन ए 13/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 5/8 एंड लास्ट 13/8। अब देखिए ये जेईई मेंस में आया हुआ और सेम एकदम डायरेक्ट वही है। इसमें उसने क्या कंफ्यूज कर दिया, ये बोल दिया कि एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, यहां से भी एक टेंजेंट लिया, यहां से भी लिया, दोनों जहां मीट करता है उसका कोऑर्डिनेट उसने दे दिया, आई थिंक 9/4, 2। ठीक है, तो ये तो सेम सेटअप है ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है 9/4, 2, उससे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछ रहा है, PQR वही जो अभी हमने पढ़ा। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है RL³ बाई R² प्लस L², यही होता है फॉर्मूला, RL³ बाई R² प्लस L²। ठीक है, सबसे पहले तो हम R निकालेंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो 2g जो है वो -2 है, तो g जो है -1 हो गया। 2f जो है वो 1 है, तो f जो है वो हाफ हो गया, और c कितना है -5। यही होता है ना GFC। ठीक है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो g हो गया -1, f हो गया हाफ और c -5। तो रेडियस क्या हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1/4 माइनस c, तो +5। तो नीचे 4 ले लिए, तो 4 + 1 प्लस 5 के 20, तो √24 25/4 यानी 5/2। रेडियस हो गया 5/2। और दूसरा क्या निकालना है L। L क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है √S1। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में वो पॉइंट डालना है, ये वाला। ध्यान से देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन है। x² तो 9/4 का स्क्वायर प्लस y² तो y² हो गया 4 माइनस 2x, तो -2x इज 9/4 प्लस y इज 2। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये ध्यान रखिए। ठीक है, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y -5, यही हो गया। सिंपली इक्वेशन ऑफ सर्कल में वो पॉइंट डाल देते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, देख लीजिए। ये हो गया 81, 9² 81, 4² 16 प्लस 4 -9/2, 2 जोड़ रहे हैं 3 घटा रहे हैं, तो -3। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को करें तो 16 81 माइनस ये 8 हो गया ना, 8 × 9 72 प्लस 4 -3, तो बेसिकली ये +1 हो गया। तो √81 माइनस 72 कितना हो गया 9, 9/16 प्लस 1, तो 9/16 प्लस 16/16, तो ये हो गया आपको 9/16 प्लस 16/16 मतलब 25/16 यानी 5/4। ठीक है, मतलब L आ गया 5/4। अब ये आंसर है। R आ गया आपका कितना 5/2 इंटू L³ है, तो वो 5/4 है। ठीक है, तो क्या हो गया 125 क्यूब करने पे 125, 5 25 25 125, 4 का 64 डिवाइडेड बाय R² प्लस L², तो R हो गया आपको 25/4 प्लस उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 25/16। ठीक है, तो 125 ध्यान से देखिए, 125 × 5 कितना हुआ 625 बाई 64 × 2 128 डिवाइडेड बाई, जब इसको जोड़ेंगे तो इसको 16 कर देंगे, तो ये 4 हो गया, तो 100 प्लस 125, तो आंसर हो गया 625/128 इंटू 16/125। तो ये कितना हो जाएगा 16 चौके 64 होता है, तो 8, और ये हो गया आपको 125 5 5/8
फाइनल आंसर विल बी 5/8। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन था इसमें, मतलब इट डिपेंड्स आप कितना फास्ट कर पाते हैं। GFC निकला, रेडियस निकला, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकला, दोनों आपको पता है, यूज द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने अभी किया। पहला प्रॉपर्टी था लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसका लेंथ क्या होगा, दैट इज 2LR डिवाइडेड बाई √L² प्लस R²। दूसरा था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट से और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से, वो होगा RL³ डिवाइडेड बाई L² प्लस R²। तीसरा किया जो बीच का जो एंगल है उसका tan होता है 2LR डिवाइडेड बाई L² माइनस R²। ठीक है, चलिए अब फोर्थ एंड लास्ट है। अच्छा, इसमें मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखिएगा बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसको इनकम्पास करना, उसको घेरना। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PT1 T2 इज, इसका जो इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा, x माइनस x1 x प्लस g प्लस y माइनस y1 y प्लस f बराबर 0। आपको याद होगा कि सर्कल में हमने एक फॉर्म पढ़ा था इक्वेशन का जो इसी तरह का था, वो क्या था, डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, चलिए, ये सर्कल है, ये बाहर का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, x1 y1 वही है जो बाहर का जो पॉइंट है, वहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, T1 T2, ये उसका मान लीजिए सेंटर है C, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, इसको हम मिला दिए, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यही सेटअप है। ठीक है, तो हमने इसका ट्रायंगल का एरिया भी अभी देखा। ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल समस्क्राइब, ये एक पॉइंट है, ध्यान से ये कंसेप्ट समझिए, P एक पॉइंट है T1, एक पॉइंट है T2, 3 पॉइंट है, तीनों नॉन कोलिनियर है। बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है। ये तो पक्का है कि एक सर्कल ड्रॉ होगा जो इन तीनों से पास करेगा। मतलब मैं रफ अगर बनाऊं तो ऐसा एक सर्कल होगा, ध्यान से देखिए, जो इससे और इससे, इन 3 से ट्रायंगल PT1 T2, मतलब इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपने पढ़ा था ना, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, तो ये इस ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सर्कल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका इक्वेशन पूछ रहा है, तो एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1, वो तो दिया है। अच्छा, ये सर्कल ऐसा है, सर्कल का इक्वेशन मैं लिख दूं फुल फॉर्म में, तो अगर ये सर्कल का इक्वेशन होता है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g - f। ये आपने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा है। ठीक है, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सेंटर -g - f होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं जस्ट वैसे P और C को। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो सर्कल है, जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल जिसकी बात हो रही है, क्या वो सेंटर से पास करेगा, यस और नो? आप बोल सकते हैं कि सर कह नहीं सकते हैं, कभी करेगा कभी नहीं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है PC जो लाइन है वो यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, यहां मतलब उसी सर्कल पे जिसकी बात हो रही है उसके एक पोर्शन पे 90 बना रहा है। और सेम जो लाइन है ये PC, ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है यहां भी 90 बना रहा है। याद कीजिए सर्कल के प्रॉपर्टी को। सर्कल के प्रॉपर्टी में सबसे खास बात क्या है कि कोई भी जो सेगमेंट है, कोई भी जो कॉर्ड है, वो जितना एंगल बनाता है सर्कल पे उसका डबल बनाता है सेंटर पे। ये आपने 9th 10th 8th में पढ़ा है। और अगर ऐसे देखिए, मतलब अगर कोई मान लीजिए मैंने ये पोर्शन ले लिया, ये AB, तो AB जो भी एंगल बनाएगा किसी भी सर्कल पे, मतलब पॉइंट P, उसका डबल एंगल वो बनाता है। ये डबल होता है, इसकी थीटा है तो ये 2 थीटा सेंटर पे। उसी लॉजिक से
अगर कोई सर्कल का कोई डायमीटर हम ले लें तो वो इस पे सेंटर पे कितना बना रहा है 180, क्योंकि खुद डायमीटर है, सेंटर पे 180, तो ये किसी भी वहां कितना बनाता है, किसी भी पेरिफेरी पे 90 डिग्री। यही डेफिनेशन है कि कोई भी डायमीटर जो है वो कभी भी पेरिफेरी पे 90 डिग्री ही बनाता है हमेशा। तो क्या हम इसको देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि PC इज डायमीटर, तभी तो PC यहां भी 90 बना रहा है, यहां भी 90 बना रहा है, और डायमीटर के अलावा कोई भी कॉर्ड 90 डिग्री नहीं बनाएगा सर्कल पे, सिर्फ डायमीटर ही बना सकता है, चूंकि डायमीटर 180 यहां पे बनाता है सेंटर पे, तो उसी का हाफ बनता है सर्कल पे। तो इसका मतलब PC जो है वो डायमीटर हो गया, और अगर PC डायमीटर है इसका मतलब हो गया C ऑल्सो, C मतलब दिस पॉइंट, C ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है ये भी सर्कल पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो बेसिकली P अब जो है P T1 फिर C फिर T2, इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है हमारा सर्कल। ध्यान से देखिए, इसको और इसको, एक दूसरा वाला रेड वाला दे दीजिए। जस्ट ये समझाना जरूरी है कि अब जो मेरा सर्कल है वो इसको सिर्फ T1 T2 को नहीं कर रहा था, इसको और इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन हम कह सकते हैं कि चूंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, माने C भी उसी सर्कल पे लाई करेगा। क्लियर है, और PC जो होगा उसका डायमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, आपको ये भी पता है सेम चीज का दूसरा इंटरप्रिटेशन यू हैव रेड इन क्लास 10th, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे कॉमन बेसिक प्रॉपर्टी एक ही होता है कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। मतलब कोई भी अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ये सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट मतलब एंगल B प्लस एंगल D 180 होगा एंड एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा। ऑब्वियसली ये दोनों 180 होगा तो ये होगा ही, क्योंकि सम तो 360 ही होगा, दैट यू कैन नॉट चेंज। तो अपोजिट का सम 180 होता है, तो यहां तो हो ही रहा है ना, दिस प्लस दिस इज 180, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180। अगर ये दोनों का सम 180 है तो ऑब्वियसली इसका और इसका सम 180 होगा, इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा इसका मतलब ये जो सर्कल है वो चारों पॉइंट से पास करेगा। 3 से तो कर ही रहा था, वो 4th से भी पास करेगा, क्योंकि वी नो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, तो वही सर्कल जो है C से भी पास करेगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि ये मेरा सर्कल है, PC उसका डायमीटर है, एंड वी नो द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का एक एंड पॉइंट है x1 y1 यहाँ पे, और एक एंड पॉइंट है -g-f। तो इक्वेशन आपको याद है, जब डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट दिया रहता है तो x-x1 x-x2, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट है मेरा P x1 y1 और एक एक्सट्रीम पॉइंट है सेंटर -g-f। तो क्या इक्वेशन होता है, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूं जो जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ये उस केस में होता है जब x1 y1 और x2 y2 है, तो हमारा x माइनस x1 एक तो है ही, फिर x माइनस x2, तो ये माइनस g है और माइनस माइनस जी प्लस जी हो गया, प्लस y माइनस y1, सिमिलरली ये y प्लस f। तो यही जो है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल होगा, x माइनस x1 x प्लस जी प्लस y माइनस y1 y प्लस f बराबर 0। यही उस इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा जो P से भी, T1 से भी, T2 से भी पास करेगा, एंड एक्स्ट्रा वो C से भी पास करेगा ही करेगा। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग इस फॉर्म में ले आए कि PC जो है वो एक डायमीटर के तौर पे
एक्ट कर रहा है, जिसका दोनों एंड पॉइंट आपको नोन है। चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन है, टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू पी आर ड्रॉन टू द सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, ये सिंपल वाला सर्कल है, फ्रॉम ए पॉइंट P -8,2, -8,2 एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। सेम क्वेश्चन है, मतलब ये एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, जो बेसिक सर्कल है 0 0, एक कोई पॉइंट है बाहर में, क्या है -8,2, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसको Q और R पे कर रहा है टच। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो PQR जो ट्राइंगल है उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल का इक्वेशन, बट वी नो कि जब भी वैसा सर्कल होगा वो सेंटर से भी पास करेगा, और ये जो है आपको डायमीटर हो जाएगा, ये सेंटर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 90 होता है, ये 90, तो आपको एक एंड पॉइंट ये मिल गया, एक एंड पॉइंट ये मिल गया। तो क्या इक्वेशन होता है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। तो पहला पॉइंट था -8, तो x + 8, और ये तो 0 है तो सिंपली x, ये y - 2 एंड ये y। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आ गया x² प्लस y² प्लस 8x - 2y बराबर 0, x² प्लस y² प्लस 8x - 2y बराबर 0। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट आ गया एंड पॉइंट डायमीटर का ये, और एक सेंटर, तो सेंटर तो 0 0 है। तो इस तरह हम सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, चारों को मैं एक बार बता दूं। पहला था लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो आया था 2Lr/√L² प्लस R²। दूसरा था एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 T2, जो आया था RL³/R² प्लस L²। तीसरा था tan ऑफ एंगल बिटवीन द टू, वो आया था 2Lr/L² माइनस R²। और चौथा था इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, वो एक उसका डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट और एक सेंटर, बस। तो ये हमने आज का जो 4 प्रॉपर्टीज था वो किया। एक हम लोग PYQ करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, 1/2/24, मतलब 1 फरवरी 24 को आया था। लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द chord, let the locus of the midpoint of the chord of the circle x² प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर 1, x² प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर 1, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि ओरिजिन से आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल को, इस सर्कल को, जिसका कि मिड पॉइंट कुछ भी है, अल्फा बीटा हम मान रहे हैं, उसका जो लोकस है, जो भी लोकस आएगा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, वो लोकस जो है इंटरसेक्ट विद द लाइन x प्लस y बराबर 1 एट P एंड Q। मतलब वो जो लोकस आया वो इस लाइन से P और Q पे मीट कर रहा है। तो PQ लेंथ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/√2 एंड फिर है √2। ठीक है, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है। मैं पहले एक रफ बता दूं, ये एक सर्कल है, सेंटर पता है आपको, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्म है, x - α² प्लस y - β² R²। तो इसका सेंटर क्या होगा? अगर सेंटर की आप बात करें तो इसका सेंटर क्या होगा? 0, 1
और आर क्या होगा 1, वही होता है ना एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट है, मान लीजिए एक 0 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 0 0 इसके अंदर होगा कि बाहर, देख लेते हैं जल्दी से। 0 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 0 प्लस 1 1, इसका मतलब उसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इससे हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, बाहर भी हम लेते हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो मान के चल रहे एक पॉइंट है 0 0 0 0 उस पर लाई कर रहा है, वेरी गुड। एक वहां से हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। सेंटर क्या है 0 1, रेडियस कितना है 1, क्लियर है। मान लीजिए यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये है आपको मिड पॉइंट, इसका P अल्फा कॉमा बीटा, P हो गया अल्फा कॉमा बीटा, क्लियर है। अब इसका लोकस आपसे पूछ रहा है, P का क्या लोकस होगा। अभी तो एक फिक्स्ड कंडीशन आपने ले लिया, चूंकि 0 0 भी फिक्स्ड है, 0 1 भी फिक्स्ड है, तो P का लोकस क्या होगा। तो क्या हम दूसरे तरह भी कर सकते थे, चूंकि मिड पॉइंट है तो एक मिनट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता होता है वो क्या होता है, T बराबर S1, हमने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट आपको नोन है, हमारे केस में अल्फा बीटा है, तो T बराबर S1 होता है। अभी हम उस पर आएंगे बाद में, हम उस मेथड से नहीं बनाते, हम सिंपल बनाते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लीजिए पॉइंट मान लिए O, इसको मान ली A, हम क्या लिख सकते हैं AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, दैट इज 1। AP स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अल्फा बीटा और 0 0, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही होगा। अच्छा प्लस OP स्क्वायर, ये पॉइंट भी नोन है, ये भी नोन है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा बराबर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या आ गया इक्वेशन, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 बीटा, ठीक है 1 1 तो कट गया, बराबर 0। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा 0, सब तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बराबर 0। यही हमारा लोकेशन ऑफ अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा 0। हमने ये नहीं यूज किया, इससे भी आप कर सकते हैं। इसमें S1 क्या होगा, S1 क्या होता है कि जो भी सर्कल का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, उस इक्वेशन में x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा डालिए। T क्या होता है, इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, x1 प्लस y1 वाला जो हम लोग करते हैं, उसमें जो पॉइंट है इसकी जगह अल्फा, और याद कीजिए अच्छा मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूं तो वो मेथड से ही बना दूंगा। ये हो गया, ये लोकस है। लोकस में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि अल्फा को x से, क्योंकि अब तो जनरलाइज करेंगे, और बीटा को y से रिप्लेस कर दिए, तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बीटा y। तो यही हमारा लोकस हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। अब बोल रहा है ये कर्व इस कर्व से मीट कर रहा है P और Q पे, ठीक है। तो ठीक है, मीट करने के लिए क्या होता है, हम लोग को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। क्या क्या कर्व है, पहला कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, और दूसरा कर्व है x प्लस वाई बराबर 1। इससे हम y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, तो x स्क्वायर y की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की जगह 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक था ना, x स्क्वायर प्लस y की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स। अब बस हम सिंप्लीफाई कर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
-2x प्लस x, तो -x और 1 से 1 कट गया, अच्छा बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, 0 या यहां से ले लें तो हाफ, ठीक है। अच्छा, y का भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस हाफ इज 1। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। जब x 0 तो y 1, जब x हाफ तो y हाफ। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0,1 और एक पॉइंट हो गया हाफ, हाफ, बस दोनों पॉइंट मिल गया। तो पी क्यू दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, हाफ का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो 1/√2 विल बी द आंसर सी, ठीक है। बेसिकली P और Q निकालना था, P और Q निकालना था, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। सेम चीज को आप इससे भी बना सकते हैं, t बराबर S1 से। मैं बस लिख रहा हूं, आप इसको कंप्लीट कीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 1 से 1 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए t बराबर S1, S1 क्या होता है, इसी सर्कल में x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। t क्या होता है, जब इसका हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है, ऐसे होता है माइनस टी, y को लिख सकते हैं, और x1 x1 y1 क्या करते हैं, x1 y1 वो पॉइंट है जो अल्फा बीटा हमारे केस में है। तो अल्फा x प्लस बीटा y, माइनस 2 से 2 कट गया, तो y प्लस बीटा, मतलब ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, अल्फा x प्लस बीटा y माइनस y प्लस बीटा, 2 से 2 कट गया, y प्लस बीटा, ठीक है। अगर इसको आप एक तरह लिखना चाहें तो अल्फा x प्लस y अगर कर दें तो बीटा माइनस 1 माइनस बीटा, ये हमारा, इसको इक्वेट कर दीजिए, t बराबर S1 कर दीजिए, और जब आएगा फाइनल आंसर तो उसमें आपको इंश्योर करना होगा कि 0 0, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि जो फाइनल इसमें जो आएगा उसमें आपको 0 0 से उसको पास कराना होगा, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। और जब वो आप कीजिएगा तो आपको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। जब t बराबर S1 करेंगे तो अल्फा x प्लस y बीटा माइनस 1 दिस बराबर S1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टी, यही हो गया। एंड वी नो ये जो आया हमारा t बराबर S1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, तो माइनस बीटा बराबर 0, यही आएगा जो कि यहाँ भी आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बराबर। तो आप इस वे में भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी आपको, चूंकि 0 0 उसी पे लाई कर रहा है, उसी सर्कल पे, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका आपका मिड पॉइंट नोन है, t बराबर S1 होता है, t समझ लीजिए क्या है, t होता है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग जब पढ़ते हैं x x1 प्लस y y1, तो उसमें x1 y1 की जगह उसी पॉइंट को रखना है, और S1 क्या होता है, जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें आप x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा डालिएगा, ठीक है। तो आज हमने इतना किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो सर्कल है अलग अलग, दोनों का रिलेटिव पोजीशन, कभी दोनों एक दूसरे से दूर है, कभी टच हो रहा है, कभी एक दूसरे के अंदर है, तो ये सारे कंडीशंस जो हैं हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, रिवाइज कीजिए,
क्वेश्चंस खुद से बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।